हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर डिम्पल। आपने ये तो सुना होगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस में डॉक्टर हमें बटर को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, देन एग्स को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट योर रियल एनिमी बट डैमेज कोलेस्ट्रॉल इज़ योर रियल एनिमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को डैमेज करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो इस फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है हाइड्रोजनेटेड एंड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। These are also known as a man-made fats, which is created in laboratory. जैसे कि पैकेज कुकीज, then margarine, then crackers. They are literal plastic. According to Harvard School of Public Health, 2% of calorie from trans fat जो हमारे हार्ट डिसीज को 23% बढ़ा देता है, जिसमें होता है सिंथेटिक फैट। और सिंथेटिक फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में ऐसे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, देन इन्फ्लामेशन के पाथवे को ट्रिगर करता है। सो अवॉइड दिस फूड। देन द सेकेंड फूड इज अ इंडस्ट्रियल सीड ऑयल, जैसे कि सोयाबीन, कैनोला और कॉर्न। दे आर हाईली प्रोसेसिंग ऑयल। इस ऑयल को हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, बट दे आर हाईली प्रोसेस्ड विद हेक्सेन, डिओड्राइड, ब्लीच, देन रेंसिड पॉली अनसेचुरेटेड फैट के साथ, जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब भी रिफाइंड ऑयल को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसमें एक टॉक्सिक एल्डिहाइड नाम का कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और इसमें होता है ऑक्सीडाइज फ्री फैटी एसिड, जो हमारी आर्टरीज को डायरेक्टली डैमेज करता है। अगर हमें हार्ट की हेल्थ को ध्यान रखते हुए हमें रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करके ऑलिव ऑयल देन कोल्ड प्रेस ऑयल को खाना चाहिए। प्रोसेस्ड मीट्स, यानी कि ऐसे मीट्स जिसे लंबे समय तक खाने के लिए उसे सेफ रखा जाता है, जिसके लिए उसके ऊपर अलग अलग टाइप की प्रोसेसिंग की जाती है और उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो ऐसे मीट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे मीट्स पे अलग अलग टाइप की प्रोसीजर की जाती है, जैसे सॉल्टिंग, कर्लिंग, देन एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। और इसमें प्रिजर्वेटिव में सोडियम नाइट्रेट डाला जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। सोडियम नाइट्रेट हमारे बॉडी में जाके नाइट्रोस एमाइन में कन्वर्ट होता है, जो हमारी आर्टरीज की वॉल को डैमेज करता है। ये ऐसे हार्मफुल कंपाउंड है जिसकी वजह से हमें कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, देन हार्ट रिलेटेड डिसीज होती है उसके भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आपको नाइट्रेट फ्री मीट्स खाना चाहिए। सो अवर बिग प्रॉब्लम इज अ इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। फ्रेश मीट से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो प्रोसेसिंग मीट से वो काफ़ी हार्मफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए, लाइक बेकन, देन सोसेज, देन हॉट डॉग्स, कैन मीट्स एंड प्रोसेसिंग मीट्स काफ़ी अनहेल्दी फैट से और सॉल्टेड रहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो यू कैन यूज फ्रेश एंड अनप्रोसेस्ड मीट्स which is pasteurized and nitrate free, because processed meats को डाइजेस्ट करने के लिए, उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे लीवर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कैंसर की और हार्ट से रिलेटेड डिसीज की रिस्क भी कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट वन इज अ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड वाइट फ्लोर प्रोडक्ट, जैसे कि ब्रेड, पास्ता। ये सारे रिफाइंड प्रोडक्ट है जिसको खाने से हमारी बॉडी में लीवर ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस करता है, देन एलडीएल स्मॉल एंड डेंस हो जाता है, एचडीएल की मात्रा कम हो जाती है। ये सभी चीज़ें मिलके हमारे हार्ट डिसीज के रिस्क को बढ़ा देती है। एक रिसर्च के अनुसार अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने 158 कंट्री में स्टडी किया और उसमें पाया गया कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ही मेन रीजन है हमारे हार्ट डिसीज का। एंड द लास्ट वन इज अ लो फैट डेयरी प्रोडक्ट एंड एडेड शुगर। मिल्क में जो फैट होता है उसे बटर फैट कहते हैं, और जिसमें विटामिन K2 होता है और हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ये कैल्शियम को बोन तक पहुंचाता है और हमारी आर्टरीज में जो कैल्शियम जम जाता है उसको भी रोकता है। लेकिन मार्केट में जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें से फैट निकाल दिया जाता है, और जब भी कंपनी मिल्क एंड योगर्ट से फैट निकाल देती है तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें वो शुगर ऐड करती है, थीकनर्स ऐड करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, देन हमारी बॉडी में ये सूजन पैदा करता है।